नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी भूगोल के विषय में कुछ बातें बताएंगे। जून 1992 में 100 से अधिक देशों ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमत जताई और 21वीं शताब्दी में सतत भूखंडीय विकास के लिए एजेंडा 21 पर सहमति प्रकट की। एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय भूखंडीय विकास हासिल करना है। नीचे जो है गांधी जी की दो कथन। गांधी जी कहते हैं, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। नेक्स्ट कथन भी गांधी जी का है। नेक्स्ट नीचे आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत समृद्धि की सीमा अवधारणा का प्रतिपादन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर दी। 1987 में ब्रटलैंड आयोग द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की। यूपीपीसी 2020 में पूछ चुका है ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक में प्रकाशित हुई। भारत में जो है मैदान 43% है, पर्वत 30% है, पठार 27% है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% वन होना चाहिए। पुराना जलोढ़ बांगर है, नवीन जलोढ़ खादर है। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है। डोलोमाइट खनन के कारण जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है। हिमालयन यू की जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो कैंसर रोग के उपचार के लिए विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली औषधि है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यू के हजारों पेड़ सूख जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, वन संरक्षण नियम 1980। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कायदे कानून होते हैं। मुंडा जनजात महुआ संथाल जनजाति कदम को संरक्षित करती है। उड़ीसा व बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली व आम की पूजा करते हैं। उड़ीसा व बिहार की जनजातियां। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय व मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नव दाने ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल तैयार की जा सकती है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 में शुरू किया गया, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। भाखड़ा नागल परियोजना विद्युत सिंचाई के लिए है। महानदी हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण बाढ़ नियंत्रण के लिए। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मेघालय की राजधानी शिलांग वर्षा जल छत संरक्षण पद्धति पर अपनाई जाती है। 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित मासिरराम के बावजूद यह शहर जल की काफ़ी कमी से जूझता है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप में एकत्रित करते हैं। मेघालय में बांस द्वारा पानी को संरक्षित किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण करना कानूनी नियम बना दिया गया है। यानी बांस में पानी का संरक्षण मेघालय में है और तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कृषि प्रचलित है। मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं। मैक्सिको, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनको कहते हैं। ब्राज़ील में रोका कहते हैं। मध्य अफ्रीका में जो है मसोले कहते हैं। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। वियतनाम में रे कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा। उड़ीसा में पामाडाबी, कोबान बारिगा। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। झारखंड में कुरवा। उत्तर पूर्व प्रदेश में झूम कहते हैं। रोपड़ फसलें चाय है, काफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं, आस, अमन और बोरो।
भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान होती है, दूसरी गेहूँ है, तीसरी ज्वार है। सबसे महत्वपूर्ण फसल अगर पूछता है तो धान होगी। फलीदार पौधे, फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी फसलें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी से स्टार्ट हुई थी। रेशेदार फल कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। जूट जो है सुनहरा रेशम भी है। भारत को कपास भारत को कपास पौधे का मूल स्थान माना जाता है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में भावुक भाषण दे रहे थे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से श्री रामचंद्र रेड्डी ने भूदान आंदोलन को प्रोत्साहित किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान व ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तहीन क्रांति किसे जाना जाता है? विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान व ग्रामदान आंदोलन को। बायोडीजल फसल जट्रोफा व जोजोबा है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक होता है। उड़ीसा के बादाम पहाड़ में लौह अयस्क हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। झारखंड के गुआ नोआ मंडी में हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पहाड़ी में हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इन खदानों को लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिणी कोरिया भेजा जाता है। कर्नाटक कुद्रेमुखी खान 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार बड़े निक्षेपों में माना जाता है। एमपी की बालाघाट खान देश का 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड की सिंहभूम जिला तांबा का उत्पादन करती है। राजस्थान खेतड़ी खानें तांबा के लिए हैं। उड़ीसा में पंचपतमाली अब बॉक्साइट के लिए है। तमिलनाडु में लिग्नाइट निवेली के लिए है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 में लगाया गया था। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। विशाखापट्टनम स्थल से गिरा गहरा पत्तन है। पारादीप लौह अयस्क का निर्यात करता है। मार्मो गोवा से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक का न्यू मंगलौर पत्तन कुद्रेमुख खाने से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब नीचे विभिन्न इसको टिस्को आदि हैं, इनकी स्थापना बस दिया गया तथा यह किसको सहयोग से स्थापित की गई थी, आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी भी आगे अपलोड कर दी जाएगी। बस आप लोग इसे देखते जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।